Hello friends, so we will study in this video the factors modifying drug action. Now drug response क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, बट क्वालिटेटिव जो ड्रग रेस्पॉन्स होता है वो रेयरली होता है. नाउ ड्रग रेस्पॉन्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ ड्रग फैक्टर एंड सेकंड इज़ पेशेंट फैक्टर. ड्रग फैक्टर में आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स एंड क्यूमुलेशन. एंड पेशेंट फैक्टर में आता है एज, बॉडी वेट, सेक्स, इन्वायरमेंट, जेनेटिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल स्टेट, टॉलरेंस, drug dependence. Okay, now we will study in detail about drug factor. In the next video we will study about detail in patient factor. Now drug factor में ये तीन थे, route of administration, presence of other drugs and accumulation. So in this route of administration there are two factors. One is quantitative variation and second is qualitative variation. Qualitative variation is sometimes only, it is rarely. तो क्वालिटेटिव वेरिएशन में हम क्या देखते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएशन में हम देखते हैं कि अगर हम ओरली अगर हम कोई दवाई देंगे तो ओरली हमें उस दवाई को ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ओरली बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को करने के लिए हमें ज़्यादा डोज देनी पड़ती है. बट वहीं अगर हम IV इंट्रावेनसली दे रहे हैं तो वो जितनी हमने दवाई दी है वो पूरी की पूरी 100% चली जाती है, तो हमें इंट्रावेनसली हमें कम डोज देनी पड़ती है. नाउ मोरफिन की जो IV जो इंट्रावेनसली अगर हमें देनी पड़ेगी दैट इज़ 5 to 10 मिलीग्राम, बट अगर ओरल डोज हम दे रहे हैं दैट इज़ 30 to 60 मिलीग्राम. नाउ जो ऑनसेट है ड्रग एक्शन का, जो ऑनसेट है, जो ड्रग कितना अच्छा काम करेगी वो भी जल्दी होता है IV में. इंट्रावेनसली वो जल्दी होता है क्योंकि बॉडी में जल्दी IV पहुंच जाती है एज़ कम्पेयर टू द ओरल डोज. नाउ क्वांटिटेटिव वेरिएशन ये रेयरली होती है, बट किसमें होती है, लाइक ड्रग डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा कि अलग अलग रूट से अगर हम देंगे, अगर हम अलग अलग रूट से उसे एडमिनिस्टर करें ड्रग को तो वो अलग अलग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें. लाइक मैग्नीशियम सल्फेट को अगर हम ओरली देते हैं तो ये पर्गेटिव इफेक्ट शो करेगा, एंड अगर पैरेंटेरली दे रहे हैं तो CNS को डिप्रेस करेगा, एंड अगर लोकल दे रहे हैं तो ये इन्फ्लेम्ड एरिया में इडीमा को डिक्रीज करेगा. क्यूमुलेशन में ड्रग का एलिमिनेशन जो है स्लो हो जाता है, ड्रग का एलिमिनेशन स्लो हो जाता है. तो अगर हम ज़्यादातर ड्रग देते रहेंगे लाइक ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी कॉज करेगी. ओके, क्यूमुलेशन में ड्रग का एलिमिनेशन स्लो हो जाता है, लाइक ड्रग एलिमिनेट नहीं हो पाती है, अगर रिपीटेडली अगर हम ड्रग देते रहेंगे तो उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा एंड इट लीड्स टू टॉक्सिसिटी. सो कौन कौन की एक्यूमुलेशन में एग्जाम्पल है, डिजॉक्सिन, एमिटीन एंड क्लोरोक्विन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट drug factor. Now in next video we will study in detail about patient factor, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you.